Okay, so now we have the fetch execute cycle. ये cycle क्या है and what does it do to the computer and why is it important? Okay, first of all, the fetch execute cycle है वो सा काम है कि बार बार कंप्यूटर को नया टास्क प्रोवाइड करना। जैसे कंप्यूटर ने एक टास्क पूरा किया, उसको दूसरा टास्क फौरन ला के दे दिया। दैट इज व्हाट द फेच एग्जीक्यूट साइकिल डज। सही है, इसके तीन सिंपल प्रोसेसेस हैं, दैट इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसके तीन बेसिक टास्क हैं। क्या करेगा? फेच करेगा। फेच मतलब जाओ लेके आओ। फेच इज एन ऑर्डर, गो फेच, तो जाके लेके आओ। तो जाओ लेके आओ एक नया टास्क, वो डिकोड होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि आपके कंप्यूटर को हमने एक टास्क दिया, फेच करो, जाओ जाके नया टास्क लेके आओ, वो डिकोड होगा। डिकोड मतलब वो टास्क कहना क्या चाह रहा है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से वो क्या है। और फिर जब वो डिकोड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी होगा। दिस इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अब ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का मकसद क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? लाइक इफ दे weren't नो if there wasn't any fetch decode execute cycle, तो आपका कंप्यूटर हॉल्ट करता, वेट करता, आपकी रिसोर्सेज जाया होती। फॉर एग्जांपल, you have an employee, you own an organization, an office, आपकी कंपनी है, और आपके पास एक एम्प्लॉई है। आपने एक एम्प्लॉय को बोला है कि भाई तुम मेरे पास आओगे 9 to 5। ठीक है। अब उसको जब तक आप वो काम नहीं दोगे वो फारिग बैठेगा। वो 9 बजे आया, आपने उसको एक टास्क दे दिया, उसने वो 1 घंटे में पूरा करे, तो वो 10 बजे तक, 10 o'clock पे वो फ्री हो गया। ठीक है। अब 10 से लेके 12 तक उसके पास कोई टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका रिसोर्स जाया हुआ। इसी तरह से अगर कंप्यूटर आइडल बैठेगा तो आपका रिसोर्स जाया होगा। तो इसका आसान हल क्या निकाला? फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसके अंदर क्या है कि आपके कंप्यूटर को आप बार बार एक नया टास्क ला दीजिए। जैसे एक टास्क पूरा होगा, खत्म हुआ दूसरा टास्क, खत्म हुआ तीसरा टास्क, खत्म हुआ चौथा टास्क। तो ये टास्क काम कैसे करते हैं, ये पूरी साइकिल काम कैसे करती है? इसमें आपके पास मल्टीपल रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। The major players in the fetch, decode, execute cycle are as follow. There are a few registers that we need. सबसे पहले आता है पीसी। पीसी के बाद आता है एमएआर। एमएआर के बाद आता है एमडीआर। एमडीआर के बाद आता है सीआईआर। ठीक है, और फिर PC+1 हो जाता है। और ये साइकिल जो है ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। एंड दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। अब इसको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक नया एक फ्रेश पेज खोलते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। तो फेच एग्जीक्यूट साइकिल स्टार्ट्स विद द पीसी। ठीक है, पहले मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा और फिर मैं आपको उसको वर्किंग करके दिखाऊंगा। तो लिखेंगे कि द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड स्टोर्ड इन द पीसी। जो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो फेच किया जाएगा और पीसी में स्टोर किया जाएगा। तो पीसी में क्या आ गया? एड्रेस आ गया। पीसी के बाद आता है MAR, दैट्स द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो द एड्रेस stored in the PC address stored in the PC is address stored in the PC is copied to the MAR using the address bus। तो अब क्या हुआ कि जो एड्रेस पीसी में था वो MAR में आ गया। कैसे? यूजिंग द एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है? एड्रेस कैरी करना। अब पीसी से कहा ले गया वो? MAR में ले गया। ठीक है ना, है कौन सा ट्रिकी पार्ट। अब आता है MDR, दैट इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें क्या होगा? द कंटेंट स्लैश
इंस्ट्रक्शन, जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन जो है जो आपके इसमें स्टोर्ड था, वो कॉपी किया जाएगा और वो सेंड किया जाएगा। देखो अब देखो दो चीजें ना, आपके इसके अंदर, आपके डेटा के अंदर दो चीजें, या तो एक तो आपका एड्रेस है और एक आपका कंटेंट है। तो वो जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन की जो बात की जा रही है, जो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी इधर, ये ठीक है, इसमें आपके पास ये एड्रेस है और ये इसका कंटेंट है। तो इस एड्रेस में जो कंटेंट है ये उसकी बात कर रहा है स्पेसिफिकली। तो कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द एड्रेस ऑफ एम ए आर। तो एम ए आर में जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है इज कॉपीड टू द एमडीआर यूजिंग डेटा बस। डेटा बस को इस्तेमाल करते हुए वो सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सी आई आर। सी आई आर क्या करेगा? द कंटेंट या इंस्ट्रक्शन in the MDR is copied to the CIR। अब वो CIR में जाएगा to be decoded and executed। अब वो दो चीज करेगा, या तो डिकोड हो, पहले वो डिकोड करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो कहाँ होगा? वो CIR के अंदर होगा। और फाइनल स्टेप जो होगा इस साइकिल का, दैट इज PC+1। PC+1 क्या करेगा समझो? द कंटेंट, सॉरी, द वैल्यू ऑफ द PC is incremented by 1 to fetch the next instruction। ठीक है, अब क्या होगा? पीसी की जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा ताकि वो वैल्यू जो है वो अगले साइकिल में जा सके। द साइकिल कंटिन्यूज until the computer is switched on। जब तक कंप्यूटर ऑन है ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अब जरा इसको वापस से देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कुछ मेजर प्लेयर्स हैं, इसको आप वापस से समझते हैं ना। तो हमारे पास लेट सपोज एक पूरा साइकिल बना लेते हैं यहाँ पर। लेट से 50, 51, 52, 53 एंड सो ऑन सो। तो लेट्स से वो A+B, लेट्स टू B-C, D मल्टीप्लाई बाय F एंड A मल्टीप्लाई बाय E। ये मैंने कुछ बेसिक सी ऑपरेशंस बना दिए, 4 ऑपरेशंस बना दिए। अब मेरे पास जो मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं? मेरे पास PC है, MAR है, MDR है और CIR है। ठीक है, ये मेरे पास 4 साइकिल थे ना। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले आप अब इसको पढ़ पढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब से पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड स्टोर्ड इन द पीसी। मतलब ये जो एड्रेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये एड्रेस जो है ये फेच होगा और ये स्टोर होगा किसके अंदर? पीसी के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पीसी में क्या हो जाएगा? 50 फेच होके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ऊपर वापस से। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एमडीआर, द कंटेंट, सॉरी एमएआर, माय बैड। एमएआर क्या बोल रहा है? द एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी। तो पीसी में जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा एमएआर के अंदर यूजिंग एड्रेस बस।
तो ये जो एड्रेस आपके पास है पीसी के अंदर 50, ये एमएआर में कॉपी होगा यूजिंग द एड्रेस बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50। अब आते हैं वापस ऊपर, अब एमडीआर पे आते हैं। द कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन, कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो आपके पास जो कंटेंट है, लेट सपोज ये वाला, इस 50 में हमारे पास क्या कंटेंट है, ये ए प्लस बी है। तो ये जो ए प्लस बी है, ये कंटेंट है या इंस्ट्रक्शन है, ये कॉपी होगा और स्टोर हो, सॉरी, द एड्रेस, द कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द एड्रेस ऑफ एमएआर। एमएआर में क्या एड्रेस है, 50, उसमें क्या कंटेंट इंस्ट्रक्शन है, ए प्लस बी। ये कॉपी होगा एमडीआर में यूजिंग एड्रेस डेटा बस। तो डेटा बस को इस्तेमाल करते हुए ये ए प्लस बी जो है एमडीआर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, सी आई आर। सी आई आर क्या कह रहा है कि जो एमडीआर में कंटेंट है, जो कंटेंट एमडीआर में, वो सी आई आर में आ जाए, ताकि उसको डिकोड और एग्जीक्यूट किया जाए। ताकि डिकोड मतलब जो उसका मकसद है, जो उस मैसेज का जो टास्क है, वो पूरा हो सके। तो ये ए प्लस बी अब सी आई आर में आएगा, और ये सी आई आर से मजीद एग्जीक्यूट, डिकोड भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। ठीक है, इन द मीन टाइम द वैल्यू ऑफ द पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो पीसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 1। तो जब इंक्रीमेंट होगी तो 50 से कहाँ आ जाएगी, 51 पे आ जाएगी। और ये वापस साइकिल चलता रहेगा कि एड्रेस फैच होगा, और ये लाइफ ये साइकिल चलती रहेगी इस तरह से। तो ये 51 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 51 पे आ जाएगा बी माइनस सी, सॉरी, ये हो जाएगा 51 वापस, ये हो जाएगा बी माइनस सी, एंड ये हो जाएगा वापस बी माइनस सी, एंड सो चलता रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, एंड सो ये साइकिल चलती रहेगी नॉन स्टॉप जब तक मेरा चालू है। अगेन ये बहुत लंबी साइकिल होती है, आपके सामने मैंने चार चार इंच लिखी है, लेकिन इससे ज्यादा होता है।